Hello everyone. So the question that we have over here is the amount of rainfall in Kerala, Odisha and West Bengal were in the ratio of 6 is to 5 is to 7 in 2017 and in the ratio of 3 is to 4 is to 3 in 2022. If in Kerala the amount of rainfall increased by 25% during 2017 to 2022, then the percentage increase in the amount of rainfall in West Bengal during this period is closest to. So okay, let me picturize this particular situation which has been given. तो मेरे पास 2017 है और 2022 है, 2 ईयर्स मुझे दिए हुए हैं और 3 प्लेसेस की बात कर रहा है, केरला, ओडिशा एंड देन आई हैव वेस्ट बंगाल, राइट। उसके बाद ये कह रहा है कि 2017 में जो है वो जो इनका रेशियो है वो है 6:5:7, सो आई कैन टेक इट एट 6x, 5x और 7x, यस। उसके बाद 2022 में ये रेशियो बदलकर हो गया 3:4:3, यानी ये हो गया 3y, इसको आप कह सकते हैं 4y और इसको आप कह सकते हैं 3y. Now the information that has been given to me is if in Kerala the amount of rainfall has increased by 25%, तो ये केरला का जो ये इंक्रीज है, ये जो इंक्रीज है वो 25% का है। तो स्टूडेंट्स यू शुड ऑलवेज नो कि ये 25% एज अ फ्रैक्शन जो है आप लिखते हैं कि 1/4 होता है, यानी ये जो 6x है इट हैज़ इंक्रीज 1 + 1/4 टाइम्स, और आई कैन से कि 6x जो है वो जब 5/4 टाइम्स हो गया वो 3y के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यस, 3y के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको आप अगर कैंसिल आउट करेंगे 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 and 3 will get cancelled, so you will get 5x/2 is equal to y, और x/y का आपको रेशियो यहाँ पे जाने वाला है x/y 2/5। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका x और y का जो रेशियो है वो डिटरमाइन हो चुका है। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग दिस पीरियड इज क्लोजेस्ट टू। अब मुझे पता है कि वेस्ट बंगाल में जो चीज़ है वो 7x से 3y हुई है, तो 7x दैट मीन्स 7x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 × 2 इज नथिंग बट 14। उसके बाद 3y की अगर आप बात करें 3y जो है वो चीज़ हो गई है, तो 3 × 5 इज 15, ये मैंने मल्टीप्लीकेटिव बना दिया। कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो द परसेंटेज इंक्रीज अगर बात करें तो कितना इंक्रीज हुआ है, इट हैज़ इंक्रीज बाय 1 एंड इट हैज़ इंक्रीज ओवर ओरिजिनल क्वांटिटी आपका कितना 14, तो 1/14 इंटू 100। इसको आप स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 7.14% के बराबर ये चीज़ आने वाली है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि आप सारे फ्रैक्शंस की ऐसे वैल्यू याद कर लें, जैसे कि 1/14 आपको एज अ फ्रैक्शन डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि एज अ परसेंटेज जो है 7.14% के बराबर हो जाए। तो कमिंग टू द ऑप्शंस दैट आर देयर, यस यू हैव ऑप्शन सी एज द राइट आंसर, क्योंकि ये क्लोजेस्ट है 7.14 के, तो दिस इज द राइट आंसर।